हेलो फ्रेंड्स, आज अपन अलजेब्रा में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है चक्रीय ग्रुप। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अभी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के रह रहे हैं, वो मैं करा दूंगा बाद में आपको, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार करते हो आप तो थोड़ा सा बोर हो जाते हो आप। ठीक है, तो चक्रीय ग्रुप किसे कहते हैं ये आज अपन पढ़ेंगे, क्योंकि चक्रीय ग्रुप एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है अपने, और उस केस में उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ग्रुप लिख के बता रहा हूँ, फिर डेफिनेशन समझ में आएगी। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, अपन जानते हैं गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या एक अवयव लेता हूँ आयोटा। जैसे आयोटा की पावर 1 क्या आया, आयोटा। आयोटा की पावर 2 क्या आया मेरे पास, -1। आयोटा की पावर 3 क्या आया, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या आया, 1। तो एक प्रकार से मैंने इसका एक अवयव लिया आयोटा, और मैंने कहा कि अगर आयोटा की पावर n है, जहाँ n बिलोंग टू क्या है, z है। ठीक है, n बिलोंग टू क्या है, z है, तो उसी से मैंने पूरे ग्रुप को लिख दिया। तो किसी ग्रुप के अंदर यदि एक ऐसा अवयव उपस्थित हो जिसे पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने पर, उस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने पर पूरे ग्रुप को अपन लिख सके हैं, तो उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, चक्रीय ग्रुप। तो इसमें ऐसा अवयव क्या मिला अपने को, आयोटा। ठीक है, आयोटा की पूर्णांक घात के रूप में अपन ने व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3। तो संक्रिया गुणन की है, तो अपन ने आपस में मल्टीप्लाई किया उसको, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। और अगर संक्रिया प्लस की होती तो अपन क्या करते, जोड़ते उसको, और जोड़ने पर भी क्या आता, पूरा ग्रुप लिख सकते हैं अपन उसको पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त करने पर, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा, चक्रीय ग्रुप। और ऐसा अवयव जिसको पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने पर पूरा ग्रुप लिखा जा सके, उसको अपन कहते हैं उस ग्रुप का जनक। ठीक है, जनरेटर कहते हैं। तो पहले अपन चक्रीय ग्रुप की परिभाषा पढ़ेंगे बेटा, और फिर उसके बाद इसके अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे इसमें आयोटा की पावर 1 से तो लिखा ही अपन ने, वो कहता है आयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा की भी पूर्णांक घातों के ऊपर व्यक्त करोगे तो भी ये ग्रुप अपना लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपन चक्रीय ग्रुप की क्या परिभाषा देते हैं कि चक्रीय ग्रुप की परिभाषा क्या बनी बेटा अपने, कि एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें एक अवयव, यदि इसमें एक अवयव A ऐसा विद्यमान हो कि G का प्रत्येक अवयव, G का प्रत्येक अवयव, G का प्रत्येक अवयव A की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, क्या है बेटा कि एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें एक अवयव A ऐसा विद्यमान है कि G का प्रत्येक अवयव, अब ये ध्यान रखना, G का प्रत्येक अवयव है, ये नहीं कोई अवयव छूट जाए, G का प्रत्येक अवयव A की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। इस स्थिति में A को ग्रुप G का जनक यानी जनरेटर, इस स्थिति में A को ग्रुप G का जनरेटर कहते हैं। A को ग्रुप G का जनरेटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। और फिर वो कहता है अर्थात G is equal to A raised to power n is such that n belong to Z। ठीक है, तथा G को एक सिंबल मैंने बनाया, देखो ब्रैकेट के बीच में इस तरह से A, तथा G को A या कई बार इसको इस तरह के ब्रैकेट में भी लिख देते हैं अपने क्लोज ब्रैकेट में, तथा G को A या A द्वारा निरूपित करते हैं। तो वो ये कहता है
कि अगर आपके पास ये सिंबल मिल जाए कि G इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या है कि G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है, यानी इसका मतलब A को यदि पूर्णांक घात के रूप में लिखें तो अपन G का प्रत्येक अवयव उससे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं डेफिनेशन को और क्लेरिफाई कर रहा हूँ, बुक में नहीं है ढंग से थोड़ा सा। अब लास्ट में अभी ये लिख दो आप, इस चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक ग्रुप भी कहते हैं। इस चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, एक आध बार डेफिनेशन मोनोजेनिक ग्रुप के रूप में आ गई है चक्रीय ग्रुप की। साइक्लिक ग्रुप की जगह उसने क्या पूछ लिया कि डिफाइन मोनोजेनिक ग्रुप, और बच्चा चक्कर खा जाए तो वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो ये कहता है इस ग्रुप चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक ग्रुप भी कहते हैं। अब मैं एक टिप्पणी लिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको नहीं लिखना, आपको डेफिनेशन यहीं तक लिखनी है। टिप्पणी में क्या लिखो, गुणन संक्रिया के लिए G को कैसे लिख सकते हैं अपन, जैसे मैंने ये G लिखा है, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ आपको कि G इज इक्वल टू क्या है। अगर इनफाइनाइट है अपने पास तो वो ये कह रहा है a की पावर 0, n का मान 0 ले लो। ठीक है, n का मान फिर क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी तरीके से n का मान अब -1 लो, a की पावर -1, a की पावर -2, a की पावर -3 और फिर 3 डॉट इधर छोड़ दो आप। तो जब संक्रिया गुणन की है तो G को अपन इस रूप में लिखते हैं अपन, जैसे मैंने अभी आयोटा लिखा था, तो आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, उससे ही मैंने G लिख दिया एक प्रकार से। ठीक है, अब लेकिन संक्रिया वो कहता है योग संक्रिया है, तो यहीं चक्कर ज़्यादा खाते हो तुम। योग संक्रिया है तो G किस फॉर्म में लिखा जाएगा इस रूप में, उसको देखो आप। तो सबसे पहले अपन 0, फिर अपन लिखेंगे A 2A 3A डॉट डॉट डॉट, और फिर इसी चीज़ को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस में -A -2A और -3A और फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये जुड़ जाएगी इस केस में। तो A की पावर n, अब A सबसे पहले क्या लिखा जा सकता है 0 इंटू ए, फिर 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, तो 2A का मतलब क्या हो गया कि A प्लस ए, तो पूर्णांक घात क्या हुई n इंटू ए। एक प्रकार से ये चीज़ क्या है n इंटू ए। अब n का मान क्या है यहाँ z है, n क्या है z है, तो n बराबर 0 लिखोगे तो 0 इंटू ए। आप चाहो तो कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 0 इंटू ए लिख लो। ठीक है, 1 इंटू ए लिख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 0 इंटू ए, 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, इस तरीके से ये योग संक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो मैं जैसे इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जब भी आप ग्रुप लिखोगे, चक्रीय ग्रुप लिखोगे, तो ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो परिमित और एक अपरिमित। ऐसे ही चक्रीय ग्रुप भी अब 2 प्रकार के लिखेंगे अपन, एक तो परिमित और एक अपरिमित। तो कहता है सभी पूर्णांकों का समुच्चय, या आप इसको लिखो ग्रुप Z, प्लस ग्रुप Z, प्लस क्या है एक चक्रीय ग्रुप है। ग्रुप Z, प्लस एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। तो इसको अब अपन देखो बताएंगे कि किस तरीके से है। आप ये एक चक्रीय अपरिमित लिखो आप बेटा, इसमें एक चक्रीय अपरिमित ग्रुप है। ग्रुप Z, प्लस एक चक्रीय अपरिमित ग्रुप है जिसके 2 जनक 1 तथा -1 हैं। ठीक है, जिसके 2 जनक 1 तथा -1 हैं। अब वो ये कहता है ये देखो किस रूप में है, जैसे मैंने आपको अभी G लिखा था यहाँ, मैं एक बार फिर से रफ में लिख रहा हूँ 0 इंटू ए, जब संक्रिया योग की है, क्योंकि अब की बार योग की संक्रिया है 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए। ठीक है, और यहाँ -1 इंटू ए, -2 इंटू ए और -3 इंटू ए और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब वो ये कह रहा है देखो ए का मान मैंने यदि 1 ले लूँ मैं, तो मेरे पास क्या है z क्या है बेटा 0 ± 1 ± 2 से लेके अनंत तक।
मैं ये कह रहा हूँ उसके दो जनक है, एक 1 और -1, ये समझा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आएगी ये चीज़। वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने a का मान 1 लिख दूँ उसमें मैं, तो 1 0 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, सोन आ गया, ठीक है। तो अपने पास पूरा z आ जाएगा, किससे? 1 से। तो मैं 1 एक ऐसा एलिमेंट है z में, जब इसको मैं इस रूप में व्यक्त करूँ n × 1 की फॉर्म में, और n को मान डिफरेंट लूँ तो पूरा z लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसी प्रकार से -1 भी एक ऐसा एलिमेंट है z में, जिससे भी मैं पूरा z लिख सकता हूँ। कैसे? पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त करने पर a का मान -1 ले लो, या तो ये -1 × 0 0 ही आएगा, या -1 -2 -3, तो माइनस की चीज़ तो आई गई अपने पास, और प्लस की चीज़ इधर से आ जाएगी, ठीक है। तो आपने 1 से और -1 से ही अपना पूरा ग्रुप लिख दिया। वो ये कह रहा है कि परिभाषा क्या है? n × a क्या है यहाँ? एक बार 1 और एक बार -1। अब n × a से अपन z लिख सकते हैं, n × -1 से भी अपन z लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 और -1 क्या है? इसमें दो ऐसे पूर्णांक हैं जो कि क्या हैं? z+ के जनक हैं। और 1 का प्रतिलोम क्या है z में? 1 में क्या जोड़े हैं जो z का तस्मक अवयव आ जाए? तस्मक अवयव क्या है? 0। तो 1 का प्रतिलोम है -1, और -1 का प्रतिलोम क्या है? 1। तो एक थ्योरम बनेगी, देखो आगे फिर मैं थ्योरम बनाने सिखा रहा हूँ कि जब भी अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो जनक होंगे, एक a और एक a इनवर्स। इसके सिवाय आप इसमें कोई सा भी और एलिमेंट ऐसा नहीं ढूंढ सकते 1 और -1 के सिवाय, जिससे आप इसका पूरे ग्रुप को लिख दो। जैसे 2 है तो 2 से आप ग्रुप लिखना चाहो तो आप कहोगे साहब लिख सकता हूँ n × 2, लो n का मान अलग अलग लो, लेकिन n का मान तो फिक्स है ना, n क्या है? z को बिलोंग कर रहा है। तो जैसे ही ये सम पूर्णांक के रूप में आ जाएगा अपने पास, तो n का मान यदि हाफ हो सकता तब तो अपन लिख देते, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं सकती यहाँ पर। तो n क्या है? z को बिलोंग कर रहा है, n × 2 से z नहीं लिखा जा सकता। तो वो कहता है कि z में 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य कोई अवयव नहीं है जिससे अपन इस पूरे ग्रुप को वापस लिख सकें। तो इसके जनक क्या होंगे कि 1 और -1 z+ के दो जनक हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या लिखाया कि z+ एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसके, आप फिर से लिख लो, z, एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसके केवल दो जनक 1 तथा -1 हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको लिखाई है। तो एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, और वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि 1 कैसे लिखा जा सकता है, 1 = 1 × 1, 2 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 1 यानी 2 × 1, फिर 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 1, ऐसे ही करते करते अपन n को कैसे लिख सकते हैं n × 1। अपन मैं बता रहा हूँ कि अपन ने क्यों लिखा। और इसी तरीके से -1 को कैसे लिख सकते हैं -1 × 1, -2 को कैसे लिख सकते हैं -2 × 1, और इसी तरीके से -n को कैसे लिख सकते हैं -n × 1। तो आपने 1 तो साइड में रखा देखो सब जगह पे, और 1 × n पूरा एक बार प्लस का z आ गया, और एक बार फिर ये पूरा वो आ गया, और 0 से तो आप लिख ही सकते हो 0 × जो, तो n बराबर 0 पे भी वो चीज़ होती है। तो 1 को पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए z का जनक 1 है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक को 1 की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन। तो आप लिख सकते हो यहाँ 0 को भी क्या लिख सकते हैं 1 × 0, ठीक है। तो वो ये कहता है 1 को प्रत्येक पूर्णांक को 1 की पूर्णांक घात के रूप में, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः 1 z का जनक है। इसी प्रकार -1 भी z का जनक है, ठीक
है। तो z का प्रत्येक अवयव 1 की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। z का प्रत्येक अवयव भी अपन -1 की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इसके सिवाय कोई अन्य अवयव नहीं है z का जिसको पूर्णांक घात के रूप में अपन लिखें तो z लिख सकें। तो इसलिए z के केवल 2 ही जनक हैं, एक 1 और एक -1। तो इससे अपनी एक थ्योरम बनेगी कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वो कहता है देखो समुच्चय अपरिमित ग्रुप के एग्जाम्पल लेंगे अपन। 1 - 1 गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। ठीक है, तो अपन ने मैंने बताया था स्टार्टिंग में परिमित ग्रुप के एग्जाम्पल में कि अगर कोई पूछे कि भाई एक ऐसे ग्रुप का उदाहरण दो जिसकी कोटि 2 है, तो आप क्या कहोगे 1 और -1 गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। इसमें तस्मा का अवयव 1 है और 1 का प्रतिलोम भी 1 है और -1 का प्रतिलोम भी -1 है। और मैंने इसको एक और रूप में आपसे कहा है कि एक ऐसे ग्रुप का उदाहरण दो जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का ही प्रतिलोम है। ठीक है, अब अपन ये कहेंगे कि एक ग्रुप तो है ही, एक चक्रीय ग्रुप है, एक चक्रीय ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये एक चक्रीय ग्रुप है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो कि इसका जनक बताओ, इसका जनक क्या होना चाहिए। इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त करने पर पूरा अपन ये समुच्चय लिख दें। तो वो कहता है इसका जनक -1 है। कैसे है -1? -1 की पावर 1 -1 -1 की पावर 2 क्या होगी 1। तो -1 इसका जनक है। -1 के पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने पर अपन पूरा ग्रुप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई अपने। इसी प्रकार से देखो और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ग्रुप 1 ओमेगा स्क्वायर गुणन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है क्या? देखो कैसे है, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 ओमेगा 3 यानी 1। तो ओमेगा को पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त करने पर अपन पूरा ग्रुप लिख रहे हैं। ठीक है, अतः यह चक्रीय ग्रुप है। अब इसके सिवाय भी इसका कोई और जनक है क्या? जैसे अब आप लिखोगे कि G बराबर ओमेगा, एक तो जनक हो ही गया। और देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 1। तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका क्या है? जनक है। तो ग्रुप 1 ओमेगा स्क्वायर गुणन संक्रिया के लिए जो है वो चक्रीय ग्रुप है और इसके 2 जनक हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से फिर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम निकालूंगा मैं, बनानी सिखा रहा हूँ जो मैं थ्योरम में, कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 3। ठीक है, 3 एलिमेंट हैं इसमें। और इसके जनक क्या है, एक तो ओमेगा और एक क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना है यहाँ 3, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना है 3। तो कहता है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वही उसके जनक का ऑर्डर होगा। एक और थ्योरम निकल रही है बहुत ही मोस्ट, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A वेयर A इज जनरेटर ऑफ G। ठीक है, अगर G साइक्लिक ग्रुप है और परिमित है तो जो G का ऑर्डर है वही उसके जनक का ऑर्डर होगा। इस बात को और पुख्ता करते हैं अपन। एग्जाम्पल आपने क्या लिख दिया कि एग्जाम्पल आप लिख दो, चलो ये वाला एग्जाम्पल लिख दो आप, समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है और यह चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ये दे देना आप डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन चक्रीय ग्रुप की मैंने शुरू में लिखाई दी और आप क्या लिखोगे, समुच्चय 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है और यह एक चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, तथा उसके साथ लिखना, तथा इसके 2 जनक आयोटा और माइनस आयोटा हैं। ठीक है, कैसे हैं वो बताओ आप। आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 -1 आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा की पावर 4 1। तो आयोटा को पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया अपन ने और पूरा ग्रुप आ गया। ठीक है, इसी प्रकार माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर 2 क्या लिखे हैं
आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 माइनस आयोटा की पावर 3, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है, देख लेना बेटा भूल चूक लेन देन है, माइनस आयोटा की पावर 4 1, ठीक है। तो वो ये कहता है आयोटा को पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त करने पर अपने अर्थात 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रत्येक अवयव को आप लिख लो अर्थात 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रत्येक अवयव को आयोटा तथा माइनस आयोटा की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रत्येक अवयव को आयोटा तथा माइनस आयोटा की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये जो है चक्रीय ग्रुप है। अब देखो ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना है यहाँ 4, आयोटा का इन्वर्स क्या है यहाँ, आयोटा को किससे गुणा करें जो 1 आ जाए, आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, तो आपने क्या कहा ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा बराबर 4 और ऑर्डर ऑफ जी। तो मैंने फिर से ये चीज़ और बनाने की कोशिश करी कि ग्रुप यदि परिमित है तो उसकी जो कोटि है वही उसके जनक की कोटि होगी। तो एक बेहद मोस्ट थ्योरम है बेटा ये, जो आगे चल के अपने को प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आज चक्रीय ग्रुप के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि चक्रीय ग्रुप परिभाषा क्या है कि कोई ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें एक अवयव ए ऐसा विद्यमान हो कि जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। फिर जी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर n सच दैट n बिलोंग टू z, ठीक है, और ए को जी का जनक कहते हैं और चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि गुणात्मक ग्रुप 1 - 1 चक्रीय ग्रुप है, इसका जनक इसमें -1 है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, यह भी चक्रीय ग्रुप है, इसमें इसके 2 जनक हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है और ये चक्रीय ग्रुप है, इसके 2 जनक हैं आयोटा और माइनस आयोटा। लेकिन अगर वो पूछे है परिमित चक्रीय ग्रुप का उदाहरण दो तो आप क्या कहोगे Z, प्लस एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है और इसके 2 ही जनक हैं, एक 1 और एक -1। तो मैंने 2 थ्योरम बनाई, अपरिमित चक्रीय ग्रुप इसके केवल और केवल 2 जनक होंगे, ठीक है, और चक्रीय ग्रुप यदि परिमित है तो उसके जनक की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होगी। और अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर देंगे बेटा फिर, तो ये मेरी मजबूरी होती है क्योंकि हम 20-22 मिनट से ज़्यादा लेक्चर नहीं दे सकते, अपलोड करने में हमें परेशानी आती है बेटा, ठीक है।